Hello everyone, I'm Saurabh Sharma, Assistant Professor at SD College of Commerce, and we are in the process to study the public finance, which is the sixth subject of the BCom second year. And this is the fifth video in which I'm going to teach you about the difference between the पब्लिक फाइनेंस एंड द प्राइवेट फाइनेंस। क्योंकि हमारे टॉपिक सब्जेक्ट का नाम जैसा कि है पब्लिक फाइनेंस, तो हमें इस वीडियो में कंपेयर करेंगे पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है, प्राइवेट फाइनेंस क्या है, और पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The understanding and the study of public finance is facilitated by the comparison। किस चीज का कंपैरिजन करना? पब्लिक और गवर्नमेंट फाइनेंस विद द प्राइवेट एंड इंडिविजुअल फाइनेंस। यानी कि अगर सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, कहाँ खर्चा करेगी। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ से पैसा लाएंगे, मैं कैसे पैसा लाऊंगा, एक प्राइवेट हमारी जो नॉर्मल बिजनेस है वो कहाँ से पैसा उठाएगा। दोनों का कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सच कंपैरिजन विल हेल्प टू नो हाउ द एम एंड ऑब्जेक्ट एंड द मेथड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑपरेशन आर सिमिलर एंड डिफर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ ए इंडिविजुअल। कह रहा कैसे कैसे हमारे में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, इसको पता भी होना चाहिए। क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है टीचिंग के अंदर, नोन टू अननोन। हमें ये तो पता है कि हम पैसे कैसे उठाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि सरकार कहाँ से पैसा लाती है। तो उसके बारे में डिस्कशन हम डिटेल से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और सिमिलैरिटीज़ के सभी की पॉइंट्स को नोट करेंगे। चलिए मैं आपके सामने एक बार बोर्ड भी लगा देता हूँ। चलिए वाइट पेज पे पढ़ेंगे इसको। की टेक अवेज हम देखेंगे कौन कौन से हैं और नोट भी करेंगे साथ साथ। सबसे पहला क्या है, बोथ द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल एम एट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड। दोनों का एम क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड थ्रू फाइनेंशियल ऑपरेशन। द इंडिविजुअल स्पेंड देयर इनकम टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल वांट, whereas the center spend for the satisfaction of communal and social wants। ठीक, कुल मिलाकर के हमारे सामने क्या बात निकल करके आई? हमारे सामने निकल करके आई बात कि दोनों का ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशन। इंडिविजुअल किस लिए करता है? अपने पर्सनल के लिए, जबकि स्टेट किस लिए करता है? सोशल के लिए। चलिए आइए नोट करते हैं। नंबर 1, पहली सिमिलरिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। दोनों ही किसके लिए करते हैं? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। जबकि पब्लिक किसके लिए करता है और प्राइवेट किसके लिए करती है? प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है पर्सनल के लिए। भाई मुझे और तुम्हें भूख लगी है तो हम खुद खाना खाएंगे, या पब्लिक को कहेंगे अरे आओ भाई आओ आओ सारे मिलके खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट में जाओगे, अरे अरे आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है, आओ सारे मिलके खाना खाते हैं, आज मैं सबको खाना खिलाऊंगा, अरे वेटर खाना देने, अरे आजा तू भी बैठ, सारे मिलके खाना खाएंगे। या ऐसे करेंगे कि भाई मेरा है, मैं बिल पे करूंगा, मुझे खाना ला दीजिए। और पब्लिक में क्या होगा? पब्लिक किसके लिए करता है? सोसाइटी के लिए। एक की टेक अवे हमारे पास ये हो गया। आइए दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल एट टाइम हैव टू डिपेंड ऑन बोरोइंग। कह रहा दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बोरोइंग के ऊपर। व्हेन देयर एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन इनकम। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं लेते कम है, कब लेते हैं हम? दूसरा पॉइंट बोल दिया इसने, सिमिलरिटी ये है, लोन को तब लिया जाता है जब हमारी एक्सपेंस आर मोर देन इनकम। ठीक है, जब एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ये ले लेते हैं, डेट्स ले लेते हैं। देन डेट्स
रेज। नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लेते रहना। वैसे इसका तो लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप लिख ही रहे हैं, खास लेने की जरूरत नहीं है। बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट हैव इनकम एक्सपेंडिचर, कह रहा दोनों की इनकम एक्सपेंडिचर होती है, एंड द अल्टीमेट एम ऑफ बोथ इज टू बैलेंस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लो, कह रहा बोथ हैव इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एम क्या है दोनों का ही, एम है दोनों का, अगर ये सीसा का झूला देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस रहे, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर रहे, ज़्यादा ना हो। अगर इनकम ज़्यादा हो जाए तो बढ़िया है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो नुकसान ही है हमारा। पॉइंट नंबर 4 क्या है, फॉर बोथ काइंड्स ऑफ फाइनेंसिंग, फॉर बोथ काइंड्स ऑफ फाइनेंसिंग द गाइडिंग प्रिंसिपल इज रेशनैलिटी, यानी कि बुद्धि से काम ले, थोड़ा सोच समझ कर काम ले, पर्सनल सेंसिंग से काम ले, ऐसा नहीं है आप लोग आपने बेमतलब में उठा लिया। रेशनैलिटी इज इन द सेंस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द पर्सनल बेनिफिट, यानी कि अपने फायदे के लिए ही लें, एंड सोशल बेनिफिट थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, बोथ आर द कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, दैट इज दे ट्राई टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड एंड विद स्कार्स रिसोर्सेज। कह रहा दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का, टू सेटिस्फाई द wants with scarce resources, क्योंकि रिसोर्स तो हमारे कितने हैं, स्कार्स। भाई बात कुल मिलाकर के ये है मोटी मोटी, स्कार्स का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इसी चीज पे चलती है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, भाई मतलब अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर से बेटर यूज करना। ये तो हमने बात करी सिमिलैरिटीज की। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी डिसिमिलैरिटीज की। चलिए द, इसको पहले रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। द प्राइवेट इंडिविजुअल हैज टू एडजस्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ हिज इनकम। एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो को ही फिलहाल आप कर लीजिए, टेक अवेज देख लेते हैं इसके हम, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस काम करेंगे। आइए देख लेते हैं, एक बार इसको ही रिवाइज कर लेते हैं, कहीं लंबा ना हो जाए ज़्यादा वीडियो। क्या की सिमिलैरिटीज थी, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। पब्लिक का अपने किसके लिए होता है, सोसाइटी के लिए, और इसका किसके लिए होता है, पर्सनल के लिए। लोन क्यों लेते हैं, एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज़्यादा हो जाता है। बोथ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों की इनकम एक्सपेंडिचर होती है, और क्या चाहते हैं दोनों, बैलेंस करना। और क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाई द वांट्स विद स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है हमारे, लिमिटेड हैं, और उनको हमें सेटिस्फाई करना है अनलिमिटेड उससे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिसिमिलैरिटी क्या है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करना। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।